प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रामीण विकास को लेकर पूरा फोकस रहा है और हमारे साथ में चूंकि ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, चूंकि 2024 में अब आप चुनावों में जा रहे हैं, चूंकि फोकस ग्रामीण क्षेत्र पर काफी रहा मोदी सरकार का, कैसे देख रहे हैं? कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप फलीभूत कर पाए हैं? देखिए, देश में ग्रामीण विकास मंत्रालय का सबसे पहला काम तो अटल जी ने शुरू किया था, सारे भारत के गांवों को जोड़ने का काम। आज उत्तर प्रदेश में भी देखें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमने उस समय जब प्रारंभ किया और आज हम लगभग 100 की आबादी तक पहुंच गए। नीचे अगर और नीचे ग्रामीण में जाएंगे तो हम लगभग 250 की आबादी है, और पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो 100 आबादी। तो ये अलग अलग रेशो, और हमारा तीसरा चरण का काम इस समय चल रहा है पूरे देश में। तो बहुत कनेक्टिविटी के लिए देश में बहुत पॉपुलर स्कीम हुआ है। दूसरा, अभी गरीबों के लिए आवास, अभी हमने 3 करोड़ आवास इस समय देश में जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अगर अर्बन का और 1 करोड़ जोड़ेंगे तो ऐसे 4 करोड़ लोगों को घर देना, गरीबों को मकान बना करके देना। ये भी पूरे देश भर में जिनके पास से पक्के मकान नहीं थे, छत में रहते थे, कितनी कठिनाइयाँ होती थी, हमने सभी तरह के लोगों को, जो हमारे 2011 के सर्वे के आधार पर जो नाम निकल के आए हैं, तो ऐसे लगभग हम आज की स्थिति में करीब हम 90% कवर किया है, और इसको हम अभी 24 से पूरा क्लोज करना चाहते हैं। पर हो सकता है संभावना और कुछ बढ़ सकती है इसकी अवधि, पर 24 हमने क्लोज करना है इसको। तो एक तो आवास का हो गया। तीसरा, आप देखेंगे हमारी जो महिलाओं का इस समय पूरे देश भर में, मैंने इस समय 76 वर्ष में अगर देखेंगे तो 14 के पहले जो देश की स्थिति थी खासतौर से वुमेन्स पर, वो 2 करोड़ 34 लाख थी, आज 10 करोड़। आप देखिए, हर प्रधानमंत्री जी का कोई भी ऐसा कार्यक्रम इस समय, ये जो विकसित भारत का कार्यक्रम चल रहा है संकल्प पत्र पूरे देश भर में, अभी 15 नवंबर से शुरू हुआ है। मैं कल 2 ग्राम पंचायतों में था। हर ग्राम पंचायत में जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाओं की संख्या उसमें से 50% से भी अधिक हो रही है। निश्चित तौर से महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, चूंकि आप कानून भी आपने 33% का जो था वो लागू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ में सर, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो किसान भी उसमें आते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की 2022 को लेकर विपक्ष भी हमेशा सवाल बीजेपी पर और सरकार पर उठाता रहा है कि 2022 में आय दोगुनी होनी थी। क्या वो हो पाई है सर? देखिए, आप ये बताइए, अगर एमपी पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमने अभी कहा है कि लगभग 2700 रुपये हम गेहूं का, और करीब 31, या अलग अलग स्टेटों में थोड़े बहुत हो सकता है, पर हमने कॉमन तरीके से हमने 3100 रुपये हमने चावल माने धान, और इससे कभी मैंने अपने जीवन में देखा कभी इतना रेट नहीं मिला किसान को। तो हमने अभी जब अलग अलग राज्यों में दिया, और अब हम कॉमन इसको कर रहे हैं कि 12,000 रुपये पर किसान को पर ईयर हम प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में देंगे। फिर आप उसके सॉइल हेल्थ कार्ड हमने जो बनाया है, इसके लिए जो जमीन का परीक्षण, उसके लिए इक्विपमेंट्स पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। अभी ड्रोन हमने, वो भी मेरे यहाँ हमने जब शुरू किया ड्रोन का काम, तो वो भी महिलाओं को हम दे रहे हैं। ड्रोन में पर हेक्टेयर आधा घंटे में हम जो कीटनाशक दवाई या खाद उसको सींचना है, एक ड्रोन में हम 10 लीटर, और आधा घंटे में पूरा 1 हेक्टेयर के अंदर पूरा सिंचाई। समय भी बचेगा, पैसे भी कम होंगे, और हमने उसमें सब्सिडी दिया है। 2 तरह की सब्सिडी, एक तो 75% 75% सब्सिडी है, और दूसरा 45%। ये सब्सिडी किसानों के लिए दे रहे हैं, और उसमें से महिलाओं को हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, उनको ही ड्रोन चलवाने वाले हैं। कल तक आप लोग चलाते हैं, अब महिलाओं की संख्या इसमें बढ़ेगी। तो ये
एक बड़ा इक्विपमेंट किसानों के लिए हम कर रहे हैं। सर दो तीन चीज़ें और लगता है कि किसानों के लिए जितना सब्सिडाइज रेट पर बहुत सारे हमारे, चाहे बाजार की भी आप स्थिति को देखें, उसमें से जितना सब्सिडी हम दे सकते हैं यही है। देखिए आज आप ये कहेंगे कि हम आज के जो रेट्स हैं, जब सब तरह के हम लोगों को सुविधाएं देंगे, फैसिलिटी देंगे किसान को, तो स्वाभाविक किसान का सम्मान बढ़ेगा और किसान को आय का एक साधन बढ़ेगा। रेट में देखिए हम डबल तो नहीं कर सकते रेट, या क्रॉप है जो भी पैदावार होता है उससे डबल नहीं हो सकता, वो थोड़ा इंक्रीज जरूर करेगा कि बाकी हम खाद बीज का और बाकी अन्य चीज़ों का जितना हमारे जैसे वरेस का जितना उपयोग आज होने लगा उसके कारण थोड़ा क्रॉप बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें हैं जहां हम बढ़ा सकते हैं, यही कोशिश है। और मुझे लगता है कि पिछले दिनों से देखें आप, उस समय अनाज की कीमत और आज में ये अंतर आया है, और इसके कारण हम जो सपोर्ट कर सकते हैं किसानों को वो कर रहे हैं। किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दो तीन चीज़ें जो बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की, हर घर नल से जल, दूसरा आप इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने की आप जिक्र करते हैं, और हर घर में बिजली ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाने का बताया जाता है कि वो तो आपने जो टारगेट दिया था उससे पहले अचीव भी कर लिया, बिजली पहुंचाने का था ये, और बाकी चीज़ें कहाँ तक पहुंची हैं धरातल पर? देखिए हमारा एक लक्ष्य है, हमने तय किया था नल जल जो हमारी एक योजना बनी है वो हम 24 तक इस काम को करना। बहुत राज्यों में, क्योंकि राज्य का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, वो इसके कारण क्या है इन परियोजनाओं में थोड़ा डिले हुए, और डिले हुए तो काम बाद में शुरू हुआ, फिर उनकी सारी प्रक्रिया, उनके फॉर्मेलिटीज है, टेंडर्स और ये सारी चीज़ें, तो इसके कारण थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है उसमें। फिर पानी का सोर्स हम दो तरह के, एक सामूहिक नल जल योजनाओं में हम किसी बड़े नदी से या कोई बड़े डैम से लेने का, और जो हमारे ऑलरेडी जो रेगुलर थे वाटर सप्लाई की स्कीम, उसको हमने थोड़ा एक्सटेंशन किया है, उसका विस्तार किया है कि जिस गांव में है तो उसका 100% उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, सभी घर तक पानी मिले। तो इसके कारण पानी का जो सोर्स है, क्योंकि एक ड्रगबेल या ट्यूबवेल से हम पानी दे नहीं सकते पूरे गांव को, तो अलग अलग इसके लिए सोर्स की व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास सोर्स उपलब्ध हो जाएगा हम उसका विस्तार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, परंतु आप ये कहें आज की तारीख में लगभग हम 50% के आसपास से हम कवर कर लिए हैं। इसके साथ साथ चूंकि दो योजनाएं और थी, बिजली पहुंचाने की और दूसरा फाइबर केबल बिछाने की, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने की, वो चल रहा है। अभी जियो इस समय काफ़ी तेज़ी से, बाकी जगह BSNL, और हमारी तो कोशिश है कि सभी ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट का पहुंच हो जाए, ये हमारी कोशिश है। वैसे अधिकांश से लगभग 75% एरिया तो कवर हुआ है इससे, अभी काफ़ी। देखिए मुझे याद है अटल जी के समय जब इसको अनाउंस किया गया था तो पूर्वोत्तर में तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। आज धीरे धीरे आज पूर्वोत्तर भी पूरा कवर हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र भी कवर हो रहा है। प्लेन एरिया में तो लगभग हमने काफ़ी समय पहले, पर उसका विस्तार वो नहीं हो पाया था, और आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जियो का भी काफ़ी आज मैक्सिमम गांवों तक, ग्राम पंचायतों तक उनकी पहुंच बढ़ी है। लगातार प्रयास हैं सरकार के तमाम योजनाओं को जमीन पर उतारा जाए, लेकिन एक सवाल और है, चूंकि 100 दिन मात्र करीब बचे हैं चुनावों में लोकसभा के, इंडिया गठबंधन आपके सामने है, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं इस गठबंधन को? देखिए मेरा अपना अनुभव है कि देखिए अटल जी जब अलायंस बनाया NDA, तो सबसे अच्छा अनुभव हम लोगों को है। जितने राजनीतिक दलों को मिलाकर के सरकार चलाना, माने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमने चलाया, इसके कारण आज देश से आगे बढ़ रहा है। फिर बाद में मोदी जी भी आए, तब भी हम, इसलिए ये जो हमारा NDA का गठबंधन है, बहुत लोग बाहर भी गए, परंतु हमारा आज भी BJP अपने बहुमत के आधार पर काम कर रही है, परंतु हमने इसको पूरा NDA का गठबंधन, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा अभी इंडिया गठबंधन का है,
अभी तो उनका विचार विमर्श सीटों का रिंग करेंगे, क्या होगा भविष्य पता नहीं मुझे। परंतु मैंने देखा है कांग्रेस का और बाकी जितने हमारी रीजनल पार्टियां हैं उनको आप देखेंगे तो कोई बड़ा जिस प्रकार का विषय नहीं है, और आपस के उनके तालमेल कितने होंगे, कितना समन्वय होगा, क्या होगा वो देखना पड़ेगा। और इसका भविष्य अभी बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई चुनौती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं मानते हैं इंडिया गठबंधन को। हमारे साथ में चूंकि ग्रामीण विकास केंद्रीय राज्य मंत्री थे फग्गन सिंह कुलस्ते, और चूंकि जो तमाम योजनाएं केंद्र की हैं उनका प्रयास है कि वो जमीन तक पहुंचे, और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास भी कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।